हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशो का। अकाउंटिंग रेशोज की प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ताकि आप देख लें कि कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन से क्वेश्चंस, टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तीन छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन को देख लेते हैं। करंट एसेट्स 1.5 लाख, करंट रेशो 1.5:1 हमको गिवन है। स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज 30,000। हमको इन तीन इक्वेशंस के बेस पर लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस के अंदर भी बोला है, मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी एक बात बार बार बोली है कि हमको जो भी आइटम फाइंड आउट करनी होती है उसका फॉर्मूला हमको पहले ही लिख लेना चाहिए, ताकि हमको ये पता लग जाएगा कि उसमें से कौन कौन से आइटम मिस है जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पर इस क्वेश्चन में देखिए, ना तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स हैं, ना मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं। मतलब मुझे लिक्विड एसेट्स भी फाइंड आउट करनी होंगी और करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करने का एफर्ट करता हूं। करंट लायबिलिटीज में कहां से निकाल सकता हूं? करंट एसेट्स गिवन है, करंट रेशो गिवन है। इन दोनों आइटम्स को अगर हम ध्यान से देखें, हमको फॉर्मूला क्या यूज करना होगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करंट रेशो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। करंट रेशो क्या है? 1.5:1। फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशो का? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, कितनी है? 1.5 लाख। आप यहां पर 1.5 लाख रुपए रख दीजिए। अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ चुकी हैं। अब हमको लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करनी है। लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, लिक्विड एसेट्स अगर हमको निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है? करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? लिक्विड एसेट्स आ जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है 1.5 लाख, स्टॉक भी हमको गिवन है, कितना है? 30,000। तो यहां पर मैं लिक्विड एसेट्स मतलब निकाल सकता हूं इसको 1,20,000, क्योंकि ये बात मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में भी बार बार बोली है कि अगर हमको लिक्विड एसेट्स निकालनी हो और अगर करंट एसेट्स भी गिवन है और स्टॉक भी गिवन है तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपने करंट एसेट्स में से जैसे ही स्टॉक को माइनस किया, हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास आ गई है 1,20,000। तो हमारे पास अब लिक्विड एसेट्स भी आ चुकी हैं 1,20,000 की लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख। तो आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, हमारे पास रेशो आ जाएगा 1.2:1। ये हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया? लिक्विड रेशो को निकाल लिया। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमने क्या किया, सिर्फ लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला लिख लिया और फॉर्मूला के बिहाफ पर यह देखा कि हमारे पास क्या क्या मिसिंग है। हमने उस मिसिंग आइटम्स को एक एक करके फाइंड आउट किया, फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर हमारे सामने है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास लिक्विड रेशो गिवन है, दैट इज 1.8। मतलब लिक्विड एसेट्स हमारे पास 1.8 है, करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 है। करंट एसेट्स 80,000, करंट लायबिलिटीज 30,000। हमको फाइंड आउट क्या करना है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक हमको फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमको इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री निकालने का सिर्फ एक ही फंडा हो सकता है, करंट एसेट्स में से अगर मैं लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दूं। करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, अगर हम लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट कर लें तो दोनों के डिफरेंस से मैं इन्वेंट्री को आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं आपके सामने यहां पर इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख देता हूं। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सॉरी, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्रीज की फॉर्म में हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब हमको क्या करना है, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, हम बस अमाउंट फिट कर देते हैं, 1.8 नीचे हमने 1 रख दिया। लिक्विड एसेट्स मुझे क्वेश्चन में पता नहीं है, पर क्वेश्चन में मेरे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 30,000। तो मुझे क्या करना होगा, लिक्विड एसेट्स को 30,000 मल्टीप्लाई 1.8 करना होगा। मतलब मैंने क्या किया है, यहां पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। इसको आप जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 54,000 रुपीज। तो हमारे पास डेफिनेटली लिक्विड एसेट्स आ चुकी हैं, दैट इज 54,000 रुपीज। करंट एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 80,000। तो यहां पर आप इन्वेंट्री का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा 26,000 रुपीज। तो सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख लिया, दैट इज करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। मेरे पास क्या नहीं था, लिक्विड एसेट्स नहीं थी। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए मैंने इक्वेशन को यहां पे पुट किया, लिक्विड एसेट्स को मैंने आइडेंटिफाई किया। लिक्विड एसेट्स को मैंने जैसे ही यहां पे रखा तो दोनों के डिफरेंस से मुझे स्टॉक का पता चल गया, दैट इज 26,000 रुपीज। तो अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टॉक गिवन है 1,12,000, लिक्विड एसेट्स गिवन है 1,28,000, लिक्विड रेशो गिवन है 1.6। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में ये देखिए कि हमारे पास क्या क्या गायब है। क्वेश्चन के अंदर ना तो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ना हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, पर फिर भी हमको करंट रेशो फाइंड आउट करना है। तो हमारा सबसे पहला एफर्ट क्या रहेगा कि हम करंट एसेट्स को निकाल दें। करंट एसेट्स को जब हम निकालेंगे तो हमको फॉर्मूला इन्वेंट्री वाला लगाना होगा। इन्वेंट्रीज क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास इन्वेंट्रीज गिवन है 1,12,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, पर लिक्विड एसेट्स गिवन है, दैट इज 1,28,000 रुपए। तो 1,28,000 को जैसे ही आप इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास डेफिनेटली करंट एसेट्स आ जाएंगी, दैट इज 2,40,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाकर यहां पर लिक्विड एसेट्स रखी, यहां इन्वेंट्री रखा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां पर क्या आ गया, करंट एसेट्स मेरे पास आ गई। क्योंकि अगर लिक्विड एसेट्स के अंदर हम वापस इन्वेंट्री को ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास करंट एसेट्स आ जाती हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी हैं। अब हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट करना। लिक्विड रेशो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.6:1। लिक्विड एसेट्स भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 1,28,000। ठीक है, मेरे पास करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,28,000 डिवाइडेड बाय 1.6। मुझे क्या करना होगा, इसको 1.6 से डिवाइड करना होगा। जब आप 1.6 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा जब मैटर सोल्व हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपीज। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, करंट लायबिलिटीज हमारे पास 80,000 आ जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या था, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, करंट रेशो निकालना। करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स हमारे पास आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज मेरे पास आ चुकी हैं। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 80,000। हमारा आंसर आ जाएगा 3:1। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की तुलना में, कंपैरिजन में 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूं, कुछ भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला या उससे रिलेटेड एग्जैक्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ताकि हमको यह पता चल जाएगा कौन कौन सी आइटम मिस है
और उसको निकालने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप लेने होंगे। जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में किया, करंट एसेट्स मेरे पास नहीं थी, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए मैंने इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज किया। करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए मैंने आइटम को इस फॉर्मूलाज में पुट किया। जैसे ही पुट किया तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ गई, करंट एसेट्स रखी, करंट लाइबिलिटीज रखी, हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 3:1। तो ये थे हमारे सिंपल से 3 क्वेश्चंस। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। यहां तक का वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद।